नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका और दुमका में बीजेपी ने इस बार सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दिया है और सीता सोरेन लगातार चुनावी दौरा कर रही हैं और हमारे बीच हैं बीजेपी नेत्री और पूर्व विधायक रही हैं सीता सोरेन जी। बताइए किस तरह से चुनावी दौरा चल रहा है और कितना साथ जनता का सर्वोत्तम मिल रहा है। चुनावी दौरा तो आप लोग देख ही रहे हैं, सभी टीवी न्यूज़ और सारे जगह हमारे जैसे फेसबुक में भी कई ट्विटर भी चल रहे हैं। तो चुनावी दौरा ज़ोर शोर से चल रही है और जनता का जो रुझान है पूरा जनता का इस बार का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा तरह से पब्लिक विश्वास कर रही है, क्योंकि इस सरकार में जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की टीम हो और जेएमएम की जो सरकार चल रही है, पूरे तरह से पब्लिक का जो है कि भरोसा उठ चुका है। आज का डेट में जिस तरह से ये लोग अपने पूरा भ्रष्टाचारियों का प्रदर्शन पब्लिक में पूरे तरह से दिखा चुके हैं और एक के बाद एक सलाखों के पीछे से जो बड़े बड़े लीडर जो हमारे यहाँ के मुखिया रहे, उनके बाद से कई ऐसे यहाँ के नेता, राजनेता एवं अफसर भी सलाखों के पीछे हैं, जिससे पूरे तरह से साबित हो चुका है कि सभी जो सरकार में रहे सभी लोग भ्रष्टाचार के अधीन में हैं और ऐसे सरकार से ये राज्य चलने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और समझ चुकी है कि आज का डेट में जो यहाँ पर विकास का काम होगा, चाहे विश्वास से संबंधित हो, तो मोदी जी पर ही पूरे तरह से विश्वास कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो जिस तरह से मोदी जी देश दुनिया में अपना एक भारत का नाम जो है कि अलग से जो है कि एक ऐसे जगह पर शिखर पर पहुँचाए हैं, तो उससे जनताओं का विश्वास बहुत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जिस तरह से लगातार 8 बार शिबू सोरेन जेएमएम के सुप्रीमो लगातार यहाँ पे रहे हैं, उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में 2019 में सुनील सोरेन ने शिकस्त दिया और अब आपकी बारी है। क्या लग रहा है, कितना मुश्किल या आसान जीतना? कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने भी इस क्षेत्र का जो है कि विकास के लिए 3-3 बार हम यहाँ पर एमएलए रहे और विकास के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी और जावा विधानसभा अकेला नहीं, पूरे झारखंड के मुद्दों को हम सुलझाने का काम किया करते थे। कई हमने जो है कि चतरा जिला में कई इस तरह का हम काम किए हैं, कोलियारी क्षेत्र में चाहे धनबाद में, तो बहुत सारे समस्या का हमने समाधान किया है अपने कार्यकाल में, जिससे कि जनता पूरी तरह से मेरे ऊपर भी आज का डेट में विश्वास कर रही है कि हम जितने भी मुद्दों पर काम करते हैं, तो वो सारे मुद्दे हम पब्लिक के सामने मेरे जो है कि जनता पूरे तरह से ज़मीन पर देख पाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरा पब्लिक जो है कि हमारे ऊपर आज का डेट में पूरा भरोसा करती है। किन को बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो कितना उम्मीद पर खरा उतरेंगे? और चूंकि नलिन सोरेन आपके सामने है, तो कहाँ पाती है अपना? देखिए, कोई भी हो, जहाँ तक नलिन सोरेन की बात है, अपना क्षेत्र में तो 7-7 बार एमएलए रहे, लेकिन ऐसा कोई काम करके दिखाए नहीं जो कि लोकसभा क्षेत्र का वो कहाँ से वो काम कर पाएंगे। तो पब्लिक का जो पूरे तरह से रुझान मेरे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो संथाल परगना की बात करें, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नौजवान जो है कि आपकी डेट में बेरोजगार है और पूरे तरह से पलायन कर रहे हैं। इस सरकार से नौजवान पूरा ठगे गए हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं, संथाल परगना उपराजधानी है, इस पर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो लाचार स्थिति है यहाँ पर पूरे तरह से बनी हुई है। आज का डेट में भी यहाँ के लोगों को अगर
ऐसे गंभीर समस्या होती है, एक्सीडेंट होती है, अगर गंभीर इस तरह की कुछ बीमारी होती है तो यहाँ से उसके लिए भी पलायन होना पड़ता है। बंगाल जाते हैं या धनबाद जाते हैं या फिर रांची जाते हैं। तो 24 साल हो गए अलग झारखंड राज्य बने हुए, और इस समय भी ये स्थिति है, तो पब्लिक अपने आप को बहुत जगह ज़्यादा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और शिक्षा की भी ऐसी लाचार स्थिति है। तो देखा जाए तो पूरे तरह से हमको कई मुद्दों पर यहाँ काम करना है। कई ऐसे एक आध दो नई रेल परियोजना को भी यहाँ पर हमको बैठाने का काम करना है। कई ऐसे यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, वस्तु स्थिति यहाँ पर देखा जाए तो बिजली की बहुत भारी समस्या है, पानी की समस्याएं, किल्लत है। अभी गर्मियों में हम जब घूम रहे हैं तो एक जो जल नल योजना है पूरे तरह से ठप पड़ी हुई है। भारत सरकार के द्वारा तो योजना मिला, लेकिन ज़मीनी स्थिति पर इस पर बहुत बड़ी लूट हुई है। सरकार भी इस पर मौन है, क्यों जांच नहीं करा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आने वाले दिनों में जब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं रहेगा तब तक ये लाचार स्थिति जो है कि पूरा झारखंड में बनी रहेगी। तो एक पब्लिक जो है कि बहुत बड़ा बदलाव चाह रही है आज के डेट में। गांडे उपचुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन उनके कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो क्या आपको भी शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिलेगा या क्या मानते हैं इसमें? देखिए, शिबू सोरेन जी मेरे ससुर जी हैं, उनको हम बहुत मानते हैं। और जिस तरह ये जो समय चल रहा है, लू चल रही है, पूरा तपती धूप है, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे धूप के समय में अभी उनकी आराम करने की समय है। और जिस तरह से उनकी तबीयत भी थोड़ा ख़राब ही रह रही है, रोज़ उनका डायलिसिस होता है रात में। और ऐसे समय में कल्पना सोरेन जो है कि उनको एक चुनावी फ़ायदे के लिए यूज कर रही है। हम तो कहेंगे कि इतना अगर सत्ता का लालच है और आज का डेट में अपने आप को ये लोग बेगुनाह साबित करने के लिए इन बाबा को जो बाहर 11-12 बजे की धूप, 1 बजे की धूप, जो चिलचिलाती हुई धूप है, उस समय स्टेज में कई घंटा तक उनको बैठा करके रखें। अगर दुमका भी अगर उनको लाएंगे तो मान लीजिए इस समय उनकी तबीयत खराब होती है, तो ये जिस उम्र में से वो गुजर रहे हैं तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हम लोगों को समझना चाहिए, हम तो अपने लिए खुद ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे लिए प्रचार करें। आदिवासी वोट ज़्यादातर मुखर रहे हैं जेएमएम की ओर। ऐसे में आदिवासी वोट कितना फीसदी लग रहा है कि आपके प्रति समर्पित होंगे? देखिए, आदिवासियों में उनको भी समझ में आ ही गया है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विचारधारा रहा है, शुरुआती तौर पर देखा जाए तो बाबा और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, आज का डेट में देखा जाए पूरा जो विचारधारा है उनको दरकिनार कर दिया गया। अब यहाँ दलालों का जमावड़ा हो गया है, पूरा लूट-पाट मचा हुआ है। यहाँ पर शिकारीपाड़ा में आप लोग देख सकेंगे जिस तरह से गिट्टी, बालू उन पर लूट हुई है, तो ये जनता से छुपी हुई नहीं है। जो रोज़गार है पूरे तरह से आज का डेट में ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में है कि पब्लिक आज के डेट में पूरे तरह से हमारे आदिवासियों में भी जो न्यूज़पेपर, पत्रकार के माध्यम से सब कुछ देख पा रहे हैं, मोबाइल सब कोई चला ही ले रहे हैं। तो सत्यता है कि उनके जो सत्य है उनके सामने है। और पब्लिक के सामने जब हम हमारे जो कास्ट के जो वोटर के पास हम जा रहे हैं तो वही लोग खुद हमको बता रहे हैं, हाँ हेमंत सोरेन तो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे है, तो उनसे तो विकास नहीं हो पाएगा। और विकास करने के लिए सिर्फ अब हम जब उनके पास पहुंच रहे हैं तो हमारे ऊपर ही पूरे तरह से भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से आपने अपने परिवार के खिलाफ, अपने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए बीजेपी में आए और बीजेपी में मान सम्मान मिला और आप टिकट भी मिला, तो ऐसे में कहीं मलाल कहीं लगता है कि जेएमएम छोड़ के आए हैं, अब बीजेपी में सभी साथ मिलेगा सभी का? बीजेपी में देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको एक बहुत बड़ा सम्मान दिए
और हम पहले भी कई बार उनको इनके लिए धन्यवाद हम दे चुके हैं। और जिस तरह का साथ हमको इस पार्टी में एक कार्यकर्ता और एक बड़े लीडर सबका साथ मिल रहा है, तो ये हमारे लिए, हम तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं कि इस पार्टी में देर से ही सही जो हम आए, तो बहुत सम्मानजनक, सम्मानपूर्वक है अभी तक और आगे भी चलेगा। तो लास्ट और आखिरी सवाल, हम जिस तरह से अब लगातार चुनावी दौरा कर रही हैं क्षेत्र में, दुमका लोकसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच जा रही हैं, तो जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? क्या लग रहा है कि नलिन सोरेन को इस बार शिकस्त देंगी? बिल्कुल, बिल्कुल पूरे तरह से, क्योंकि हमको जब पब्लिक के पास हम पहुंच रहे हैं तो जनता अपने ही बोल रही है, इस बार हम लोग आपको 2.5-3 लाख से पूरे तरह से जीत दिलाएंगे। और जब अपने आप पब्लिक कन्फर्म कर रही है तो फिर हमको तो उनके ऊपर तो भरोसा है, और उसी भरोसा के साथ हम लोग एकदम रिकॉर्ड जो मतों से हम लोग आगे रहेंगे। तो ये थी दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन। उन्होंने साफ कहा कि इस बार नलिन सोरेन को 2.5 से 3 लाख वोट से शिकस्त देंगी और शिबू सोरेन का जो गढ़ माना जाता है उस पर फिर से फतह हासिल करेंगी। कैमरा पर्सन विनोदेव के साथ रंजीत कुमार, दुमका।